वेलकम टू माय चैनल बाइबल की अनोखी कहानियाँ। आज की कहानी है नामान की कहानी। ये उस समय की बात है जब अरामी लोगों के साथ विदेशी लोग धीरे धीरे सीरिया देश पर कब्जा कर रहे थे। नामान अराम के राजा के सेना का सेनापति था। वो अपने राजा की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा अराम देश को विजय दिलाई थी और वो एक वीर योद्धा था। जब अराम देश के सेनापति के गिरोह बाहर गए और इस्राएल से एक छोटी लड़की को बंदी बना लिया और वो नामान की पत्नी की सेवा करने लगी। छोटी लड़की नामान और उसकी पत्नी की सेवा किया करती, साथ ही उनका ख्याल रखा करती, और वो परमेश्वर के बारे में जानती थी और उन पर विश्वास किया करती। हालांकि देश में बाकी लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसके बजाय वो लोग पत्थर और सोने से बनी मूर्तियों की पूजा किया करते, यहाँ तक कि नामान भी। एक दिन नामान बहुत बीमार पड़ गया था और उसे एक भयंकर बीमारी हो चुकी थी, जिसके कारण नामान हमेशा दर्द में रहता। इस सब के कारण नामान की पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। नामान भी बहुत परेशान था कि अब वो क्या करेगा। उसको लगता था कि अब वो नहीं बचेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन नामान की छोटी दासी ने उसकी ये हालत देखी, तब वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उसे विश्वास था कि परमेश्वर नामान को बचाएंगे। लेकिन उसने सोचा कि नामान तो परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी उसने विश्वास रखा। अब उसे याद आता है कि उसके इस्राएल देश में एक एलीशा नाम का भविष्यद्वक्ता है, जो नामान को जरूर इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। अब वो नामान की पत्नी के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरे देश में एलीशा नाम का एक व्यक्ति है। यदि नामान उनके पास जाए तो एलीशा उन्हें जरूर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एलीशा को परमेश्वर ने ये वरदान दिया है। नामान की पत्नी चाहती थी कि नामान कैसे भी इस बीमारी से बाहर निकल जाए। हालांकि वो परमेश्वर और उनकी सामर्थ्य के बारे में कुछ नहीं जानती थी, फिर भी उसने विश्वास किया कि परमेश्वर नामान को एलीशा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब वो नामान के पास गई और उसे बीती हुई बातें बताई। नामान कहता है, ये कौन सा परमेश्वर है जो मेरी लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर सकता है। लेकिन नामान की पत्नी ने उसे विश्वास करने को कहा कि परमेश्वर ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है जो आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन नामान को अब भी शक था कि क्या ये बात सच भी हो सकती है। इसके बाद नामान अपने देश के राजा के पास जाता है। सीरिया के राजा ने एलीशा के बारे में कभी भी नहीं सुना था, लेकिन राजा को यकीन था कि नामान जहाँ जा रहा है वहाँ इस्राएल के राजा को एलीशा के बारे में ज़रूर पता होगा। इसलिए उसने नामान को एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि सीरिया का कप्तान नामान तुम्हारे पास आ रहा है और हमें यकीन है कि आप उसकी सहायता ज़रूर करेंगे। हालांकि उस पत्र में एलीशा का जिक्र करना राजा भूल गए थे। इसके साथ ही नामान के पास राजा ने कई तोहफे और सोने की मूल्यवान वस्तुएं इस्राएली राजा को भेंट चढ़ाने के रूप में दी थी। अब राजा ने नामान को जल्दी ठीक होने की कामनाएं दी और उसे दक्षिण की ओर इस्राएल में जाने के लिए विदा किया। नामान के लिए एक लंबी यात्रा थी, लेकिन आखिर में नामान इस्राएल के पास पहुंचा और वहां के राजा यहोराम के महल में पहुंचा। नामान राजा के सामने खड़ा था। सीरिया सेना के कप्तान को कोई इंतजार नहीं करवा सकता था। राजा ने नामान का स्वागत किया। अब नामान ने राजा को वो पत्र दिखाया जो उसके राजा ने उसे देने को कहा था। राजा ने वो परिचय पत्र खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मैं अपने सेवक नामान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि तुम उसके कोढ़ को ठीक कर दो। ये बात पढ़कर राजा को आश्चर्य हुआ। वो अचानक बहुत डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। अब राजा इस बात पर गुस्सा हुआ और चिल्लाया और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा, क्या यह सब एक मजाक है? ये मुझे तुम लोग भगवान समझते हो जो मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ? कुछ समय के बाद राजा का दिमाग शांत हुआ। तब उसने इस विषय पर सोचने के लिए नामान से थोड़ा समय मांगा। अब एक अधिकारी राजा के पास आया और उसने बताया कि सीरिया के राजा ने एलीशा के बारे में बताने की विनती हमसे की थी ताकि वो नामान को ठीक कर सके, लेकिन वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए शायद
राजा ने गलती से आपका नाम पत्र में एलिशा की जगह लिखा कि आप एलिशा की जगह नामान को ठीक करेंगे। अब राजा की सारी बात समझ में आई। अब उसने नामान को एलिशा का पता बताया। इसके बाद नामान और उसकी सेना एलिशा के घर की ओर निकले। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने खुद को एक बहुत ही साधारण और गरीब घर के बाहर पाया और इससे नामान परेशान हो गया। बहुत इंतजार हुआ, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। अब नामान के 2 सैनिकों ने आवाज लगाई कि क्या कोई अंदर है। एलिशा घर के अंदर ही था, लेकिन आवाज लगाने पर वो खुद बाहर नहीं आया, बल्कि उसने अपने एक दास को नामान के पास बताने के लिए भेजा। वो दास नामान से ये कहने को निकला कि यदि वो यरदन नदी के पास जाकर 7 बार अपने आप को धोए तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। नामान ने यह सुनकर कहा, यरदन नदी? क्या एलिशा उसका मजाक उड़ा रहा था? और सीरिया की नदियां जो गंदी कीचड़ से भरी है, उनमें मैं डुबकी लगाऊं? सीरिया के सेना के कप्तान का इस तरह कोई अपमान नहीं कर सकता। अब उसने अपने आदमियों को तुरंत वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन नामान के कुछ आदमियों ने उसके साथ इस बारे में बात करने की कोशिश की। उन्होंने नामान से कहा कि अगर आपको कोई कठिन काम करने के लिए कहा गया होता तो जरूर आप उसे करते, और एलिशा के नौकर ने जैसा करने को कहा है हमें वैसा करके देखना चाहिए। नामान अपने दिल में जानता था कि उसके आदमी शायद सही कह रहे हैं। अब नामान और उसके लोग यरदन नदी के पास जाने के लिए निकले। नामान अब आज्ञाकारी रूप से पानी में चला गया। आगे हम देखते हैं कि नामान के आदमी नदी के किनारे खड़े होकर देख रहे थे कि अब क्या होगा। नामान 6 बार पानी में उतरा, लेकिन उसका शरीर वैसा ही रहा। अब नामान 7वीं बार उतरा तो सारे किनारे के खड़े लोग आगे बढ़े देखने के लिए कि क्या उनके कप्तान सच में ठीक होने वाले हैं, और क्या सच में ऐसा कोई परमेश्वर था जो ऐसा कर सकता था। और अब नामान पानी से बाहर आया तो उसके उत्साह के नारों ने उन्हें उत्तर दिया। उसने कहा, मेरा कोढ़ वो चला गया, मेरी बीमारी चली गई। नामान खुशी से झूम उठा। अपने विश्वास की कमजोरी के बावजूद परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया था। अब सेना के लोग एलिशा के छोटे से घर में लौट आए, जहां एलिशा को उन्होंने बहुत सारे तोहफे दिए, लेकिन एलिशा ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उसको सोना नहीं चाहिए था, उसको चांदी नहीं चाहिए थी। उसने कहा, मैं परमेश्वर की महिमा हो बस इतना चाहता हूँ। अब नामान अपने घर लौटा। वो ठीक हो गया ये देखकर उसकी पत्नी और छोटी दासी बहुत खुश हुए। नामान ने छोटी दासी को धन्यवाद किया, और उस दिन के बाद से नामान और उसकी पत्नी ने भी परमेश्वर में विश्वास किया।